हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा कि जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली आपके लिए साइको की क्लासेस लेकर आता हूं और मेरा जो कंटेंट है वो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो कंटेंट है उन पर उनके मुंह पर तमाचा है। कहने का मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो तरीके में आपको सिखा रहा हूं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो 10-10 हजार रुपए फीस लेकर भी आपको नहीं सिखा पा रहे, बच्चे वहां पर फीस देकर कई सारे तो फंस चुके हैं कि सर उनका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एक एक बात समझ में आ रही है और स्कोर भी आपके पढ़ाने से ही बढ़ रहा है। तो जो भी बच्चा नया हो, जिस बच्चे ने भी अभी मेरे से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, वो कृपया करके सारे के सारे लेक्चर आप लोग देखना। साइको में आप पास ही नहीं करेंगे बल्कि बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। 30% नंबर जुड़ेंगे इसके, ठीक है ना। मेरा हमेशा से टारगेट रहा है कि कम समय में ज्यादा सवालों को अटेम्प्ट कैसे करना है विद एक्यूरेसी के साथ में। बैक टू बैक ये 28वें नंबर की क्लास है। इससे पहले 27 क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। प्लेलिस्ट आपको कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आप इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखना, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। आज की क्लास में पिछली भर्ती में 2018 वाली भर्ती में जो सवाल पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन अपन करेंगे, ताकि आपको यह पता चलेगा कि इस प्रकार के जो सवाल हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, जिस भी बच्चे के पास थोड़ा सा पैसा कम है वो 1100 रुपए की टेस्ट सीरीज नहीं खरीद सकता, तो मात्र 350 रुपए में 70 फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल 250, टोटल मिलाकर 350 से ज्यादा टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा 8741973387। इस नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके इस पूरी टेस्ट सीरीज की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं सवालों को। देखो, सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे। टोटल मिलाकर 20 सवाल करने वाले हैं। 20, 19, 18, 17 ऐसे पीछे से अपन चलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से बात को समझना। जब भी सवाल आप लोग बनाने बैठो तो आप लोग कभी कभार ये गलती जरूर करते हैं कि सर जितना सवाल में पूछा गया है हमने उससे ज्यादा एग्जामिनर को करके दे दिया। सवाल में तो पूछा गया है कि अक्षर का मान बताओ, और आपने क्या किया कि वो जैसे जैसे आपको घुमा रहा था आप घूमते चले गए। लास्ट में पता चला कि अपन को बिना घूमे भी अपना उत्तर आ सकता था। आई बात समझ में। जैसे उसने आपको पूरा का पूरा सब कुछ चेंज करवा दिया कि M4 को B4 से चेंज करो, B4 को T3 से चेंज करो, सब कुछ आपको चेंज करवा दिया। फिर लास्ट में बोला कि पूर्व दिशा में कौन सा अंक है। फिर यहां से बाद में आपको पता चल रहा था कि यह तो चेंज करने की जरूरत नहीं थी। तो साइको में यही होता है, आप सवाल को अच्छे से पढ़ो, जो पूछा गया है बस उसी का जवाब आपको देना है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था भाई। इस पूरे चित्र में सभी दिशाओं को आमने सामने से बदलने पर उत्तर पूर्व दिशा से बाएं दूसरा अंक क्या होगा। जब भी दिशा परिवर्तन आपसे करवाए तो हमेशा ध्यान रखना उस दिशा को पहले बदल लो। कहने का मतलब यहां से बात को समझना, जैसे उत्तर पूर्व है, ठीक है ना। अब इस दिशा को आप लोग बदल लो। कैसे बदलेंगे भाई, अपन ने आमने सामने को बदला ना, इस उत्तर को अपन ने क्या कर दिया, दक्षिण कर दिया। तो इस उत्तर का नाम तो अपन ने क्या कर दिया, दक्षिण कर दिया, साउथ कर दिया। अच्छा, इस पूर्व का नाम अपन ने क्या कर दिया, आप बोलेंगे सर पश्चिम कर दिया, क्योंकि आमने सामने वाले को अपन ने बदला है। उत्तर का नाम दक्षिण कर दिया क्योंकि इन दोनों को आपस में बदला है। पूर्व का नाम पश्चिम कर दिया क्योंकि इन दोनों को आपस में बदला है। अब अपना सवाल क्या बन गया कि सर दक्षिण और पश्चिम में कौन सा अंक है। सबसे पहले तो वो देखो, ठीक है ना भाई। दक्षिण ये रहा, पश्चिम ये रहा। तो दक्षिण और पश्चिम में आप लोग देखेंगे तो यहां से कौन है सर, यहां से H3 है। दक्षिण और पश्चिम में आप लोग देखेंगे तो यहां से कौन है सर, H3 है।
लेकिन इसके बारे में सवाल में नहीं पूछा। सवाल में अपन से पूछा गया था कि बाएं दूसरा अंक कौन सा होगा, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं भाई कौन सा शब्द था, से शब्द था। जब भी से शब्द आपको मिले तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट कर देना है, मतलब काउंटिंग अपन स्टार्ट यहीं से करेंगे जब भी आपको ये से शब्द मिले, ठीक है ना। अब यहां से इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे, ये कौन बताएगा सर, ये बायां बताएगा। बायां का मतलब होता है घड़ी के विपरीत चलिए। देखो यहां से घड़ी के विपरीत चलेंगे, अपन यहां पर हैं घड़ी के विपरीत चलेंगे और काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करनी है, क्योंकि से का मतलब होता है कि काउंटिंग आपको वहीं से स्टार्ट करनी है। देखो यहां से एक, यहां से दो, तो आप बोलेंगे सर इस दूसरे नंबर पर कौन आ गया G2, और इस G2 में जो अंक है वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहां से पेपर में कैसे करेंगे भाई, ये तो पूरा समझा बुझा कर आपको बताया ना। अब यहां से जब भी इस सवाल को आपको परीक्षा में करना हो तो आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप अगर दिशा परिवर्तन करवाए तो कर लो भाई। आमने सामने की दिशा को बदलने के लिए बोला है तो आप बोलेंगे सर उत्तर पूर्व क्या बनेगा भाई, उत्तर को अपन दक्षिण करेंगे और पूर्व को अपन पश्चिम करेंगे, है ना। तो दक्षिण पश्चिम, देखो दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, H3 है। यहां से अपन को दूसरा बाएं, बाएं मतलब घड़ी के विपरीत, यहां से एक और यहां से दो, तो यहां से G2, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहां से 2 हो जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं भाई, आमने सामने के बदलने वाला सवाल जब भी आता है ना, तो आप लोग एक बार सीधा सीधा देख लो भाई, उत्तर पूर्व। देखो यहां से उत्तर ये रहा, पूर्व ये रहा, बिना दिशा बदले तो आप बोलेंगे सर B2 था भाई, उत्तर पूर्व बिना दिशा बदले तो B2 था। लेकिन जैसे ही आमने सामने वाली दिशा को बदलेंगे तो आप बोलेंगे सर ये B2B, आमने सामने से बदल जाएगा तो अपन कहां पहुंच जाएंगे, H3 पर पहुंच जाएंगे भाई। एक तो तरीका भी मैंने बताया, अगर वैसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। जब भी आमने सामने की दिशा को बदलवाएगा तो आप पहले सीधा सीधा देख लो, उत्तर पूर्व आप बोलेंगे सर B2 था, लेकिन आमने सामने को बदलना था। जैसे आमने सामने को बदलेंगे तो ये जो B2 है ये कहां चला जाएगा सर, यहां चला जाएगा। इसका अपन को दूसरा देखना था, इसका जैसे दूसरा देखेंगे तो एक, यहां से 2, तो फिर कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 निकल के आ जाएगा। कैसे भी कर लो उत्तर 2 ही आना है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर नॉर्थ ईस्ट दिशा से प्रारंभ करते हुए साउथ ईस्ट दिशा तक पहुंचे, बीच के अंक को सामने के अंक से एक्स चेंज करने पर कौन सा अंक होगा, अपन को ये निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखो भाई कहां से कहां तक की बातें कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट दिशा से प्रारंभ करते हुए साउथ ईस्ट। देखो नॉर्थ ये रहा, ईस्ट ये रहा, आप बोलेंगे सर यहां से स्टार्ट हो रहा था साउथ ईस्ट। देखो साउथ और ईस्ट, आप बोलेंगे सर साउथ ईस्ट ये रहा, मतलब यहां से लेकर यहां तक अपन को जाना था। लेकिन सवाल में बोला ही क्या कि अपन को कौन से रास्ते से जाना था, नहीं बोला। यहां से लेकर यहां तक अगर जाना है, सवाल में अगर नहीं बोला गया कि कौन से रास्ते से जाना है, तो आप छोटे वाले रास्ते को अपनाएंगे। कहने का मतलब आप इस वाले रास्ते पर चलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना, छोटे वाले रास्ते पर। फिर यहां से बोला गया था, यहां से बोला गया था भाई नॉर्थ ईस्ट दिशा से प्रारंभ करते हुए साउथ ईस्ट दिशा तक, साउथ ईस्ट में पहुंच गए, बीच के अंक को, बीच में कौन सा अंक पड़ा सर, ये पड़ा, बीच के अंक को सामने के अंक से एक्स चेंज करने पर कौन सा अंक मिलेगा। कहने का मतलब अंक को आपस में बदलेंगे, जैसे अंक को आपस में बदलेंगे तो ये 2 आपका कहां आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा। तो यहां से आप बोलेंगे भाई अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से 2 निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। इसमें कोई भी डाउट आपको हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, बताइए इसमें कोई भी जो डाउट हो तो आप लोग मुझे यहां से बता सकते हैं, बताइए।
बताइए कोई भी डाउट हो तो। चलिए वापस से सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। आप बोलेंगे सर नॉर्थ ईस्ट दिशा से, भाई नॉर्थ ईस्ट मतलब यहां से नॉर्थ ईस्ट दिशा से प्रारंभ करते हुए साउथ ईस्ट, देखो साउथ ईस्ट, ठीक है ना, यहां तक पहुंचना है। बीच के अंक को, इन दोनों के बीच में यह है, इस बीच के अंक को सामने के अंक से एक्सचेंज करने पर इस अंकों को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो ये 2 कहां चला जाएगा सर, इधर आ जाएगा। कौन सा अंक प्राप्त होगा सर, यहां से कौन सा अंक प्राप्त होगा, यहां से 2 अंक प्राप्त होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए इसमें आपको कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि होगी। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, अगले सवाल आप लोग बनाइए, तब तक मैं साइड में हट जाता हूं। हो गया? चलिए टाइम खत्म हो गया। सवाल में बोला गया था कि पूर्व से पश्चिम तक घड़ी के विपरीत जाने पर कौन सा अंक अधिक बार आया है। इस पूरे चित्र में इसके समान 2 अंकों के मध्य कौन सा अंक आया है। सबसे पहले तो ये देखो भाई सवाल में क्या बोला गया था कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक जाना था घड़ी के विपरीत में। देखो पूर्व ये रहा और आप बोलेंगे सर पश्चिम ये रहा। कहां से जाना था? घड़ी के विपरीत में। घड़ी के विपरीत मतलब अपन को ऐसे चलना था। आई बात समझ में? देखो पूर्व ये रहा, पश्चिम ये रहा, अपन को घड़ी के विपरीत जाना था, मतलब ऐसे अपन को जाना था, ठीक है ना। चलिए ये देख लेना भाई चलना कैसे है। अगर ये नहीं बोला गया कि चलना कैसे है, छोटे रास्ते को अपनाओ। अगर दोनों ही रास्ते बराबर हैं तो घड़ी की दिशा में चुपचाप चल लो, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला गया था भाई कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है। आप बोलेंगे सर यहां से लेकर यहां तक पहुंचे तो सबसे अधिक बार कौन आया है। भाई यहां पर क्या दिया गया था, B2 दिया गया था, तो सबसे अधिक कौन आया है। आप बोलेंगे भाई सबसे अधिक बार 2 अंक आया है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बोला गया था इस पूरे चित्र में इसके समान 2 अंकों के मध्य कौन सा अंक होगा। इस पूरे चित्र में देखो, इस पूरे चित्र में अब बात कर रहा है, ठीक है ना। इस पूरे चित्र में अपन को देखो भाई यहां से जो 2 हैं उनके मध्य में कौन सा अंक है ये अपन को बताना है। तो यहां से 2 कहां पर था। आप बोलेंगे सर 2 यहां पर है और ना 2 देखो यहां पर भी था। इस बात को समझ जाना, 2 यहां पर भी था। सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा भाई यहां से लेकर अपन को यहां तक जाना है, सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया, यहां से 2 आया। फिर सवाल में आगे बोला गया था कि इस पूरे चित्र में आप इस 2 के मध्य वाला अंक देखिए। तो यहां से आप लोग बोलेंगे जैसे इन दोनों 2 को अपन ने देखा, क्या इन दोनों 2 के बीच में आप बोलेंगे भाई कोई मध्य में अंक है क्या। भाई इधर देखेंगे तो कोई भी मध्य में नहीं है और इधर अपन देखेंगे तो इधर भी मध्य में नहीं है। भाई मध्य में अंक आना भी तो चाहिए ना। इन दोनों 2 को अपन देखेंगे तो ऊपर आपने देखा सर कोई भी बीच में नहीं है। फिर यहां से अपन ने नीचे देखा तो आपने देखा सर यहां पर भी बीच में कोई भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप बात करेंगे भाई इन दोनों 2 को देख लो। जैसे इन दोनों 2 को देखेंगे क्या बीच में कोई अंक है क्या। आप बोलेंगे सर बीच में कोई भी अंक इधर तो नहीं है। फिर यहां से आप लोग देखो भाई इधर बीच में कोई अंक है क्या। आप बोलेंगे सर यहां से 1 2 3 4, इधर भी बीच में कोई भी अंक नहीं है। तो फिर आपको इन दोनों 2 को देखना पड़ेगा। जैसे इन दोनों 2 को आपने देखा तो फिर बीच में कौन मिल गया। आप बोलेंगे सर बीच में 3 मिल गया। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहां से अपना 3 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए इसमें कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप लोग मुझे बताइए। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार और भी इस सवाल को अपन कर लेते हैं। देखो यहां से सवाल में अपन को बोला गया था पूर्व से पश्चिम तक
देखो पूर्व से अपन को कहां तक जाना था, पश्चिम तक अपन को जाना था, ठीक है ना। घड़ी के विपरीत अपन को जाना था। सबसे ज्यादा बार कौन आया सर, सबसे ज्यादा बार यहां से 2 आया। चलिए फिर आगे बोला गया था इस पूरे चित्र में इसके समान 2 अंकों के मध्य कौन सा अंक है, ठीक है ना। कहने का मतलब 2 के बीच में कौन सा अंक आएगा वो अपन को देखना है। देखो 2 ये रहा, 2 ये रहा, और इसके बीच में कौन है सर, इसके बीच में 3 है। तो फिर यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से 3 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? इसमें कोई भी समस्या अगर आपको हो तो आप लोग बता सकते हैं। आप बोलेंगे सर इन दोनों 2 को भी तो देख सकते हैं ना भाई, जैसे दोनों 2 को देखेंगे तो इनके बीच में कोई भी अंक नहीं है। फिर यहां से दोनों 2 के इधर देखेंगे तो इधर भी कोई भी बीच में अंक नहीं है। फिर यहां से इन दोनों 2 को लेंगे, इधर देखा बीच में नहीं है। फिर जैसे दोनों 2 को अपन ने देखा, आप बोलेंगे भाई इधर भी सर कोई भी बीच में नहीं है। कहने का मतलब अपन को तो ऐसे 2 को पकड़ना है जिनके बीच में कोई ना कोई अंक हो। जैसे इन दोनों 2 को पकड़ेंगे सर, बीच में यहां पर अंक था, तो इस वजह से अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो यहां से B2 को H3 से, N1 को P5 से X चेंज करने पर दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य अंक के दक्षिणावर्त दूसरा जो अंक है वो कितना होगा। सबसे पहले तो ये जो चेंजेज अपन को करवाता है इसको देखना ही नहीं है। सबसे पहले जो अपन से सवाल पूछा गया था बस नॉर्मल तरीके से उसका उत्तर निकाल लो, ठीक है ना। चलिए तो आप यहां से बोलेंगे सर ये जो चेंज अपन को करवाया इसको देखना ही नहीं है। आपको क्या करना है कि जैसा नॉर्मल तरीके से उत्तर निकल के आता है बस वैसा अपन को सबसे पहले देखना है, ठीक है ना। ये चेंजेस तो बाद में अपन कर लेंगे, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे भाई, सीधे सीधे जैसा उत्तर अपन से पूछा गया था बस वैसा। भाई दक्षिणावर्त क्या होता है, आप बोलेंगे सर क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की दिशा में, ठीक है ना। देखो दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य, दक्षिण ये रहा, पश्चिम ये रहा, इसके मध्य मतलब H3 की बातें कर रहा था, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य के अंक के, अब यहां पर ये कौन सा शब्द आ गया, आप बोलेंगे सर के आ गया। जैसे ये के शब्द आएगा तो यहां से काउंटिंग अब अपने H3 से स्टार्ट नहीं होगी। बात को समझना, अगर के स्थान पर से शब्द आता तो काउंटिंग अपन यहीं से स्टार्ट करते। दक्षिणावर्त दूसरा अंक लेना है, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में अपन चलेंगे तो आप बोलेंगे सर पहला और आप बोलेंगे सर दूसरा। तो यहां से जो दूसरा अंक है वो कितना आ गया, आप बोलेंगे सर P5 आ गया। भाई यहां पर के है तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, अगले से करेंगे। देखो 1 और यहां से 2, आप बोलेंगे सर P5 आ गया। अब इस P5 को क्या अपन ने चेंज किया क्या, देखो यहां से आप बोलेंगे सर इस P5 को अपन ने क्या लिखा, N1 लिखा। तो P5 को N1 लिखा और इस N1 में जो अपना करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, 1 निकल के जाएगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1 हो जाएगा। भाई पेपर में लिखना नहीं है, पेपर में सीधे सीधे देखेंगे दक्षिण पश्चिम, सर ये इसका दूसरा जाना था, सर यहां पर के था तो 1 और 2, P5 को चेंज किया N1, कहने का मतलब 1 अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? करिए बनाइए इसको। भाई सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, जैसे यहां पर क्या बोला था कि T3H3N1 को मिलाते हुए अपन को क्या बनाना था, एक त्रिभुज बनाना था। फिर यहां से बोला गया था भाई सबसे अधिक बार आता है। चले देखो T3H3N1 को मिलाते हुए त्रिभुज का निर्माण करने पर इस तालिका में कौन सा अंक सबसे अधिक बार आता है। अब यहां से मुझे बताओ क्या ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी है ये अपने काम की है क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं है।
भाई इन तीनों को अपन मिला भी देंगे तो क्या जो सवाल में अपन से पूछा गया था उसका उत्तर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा भाई। इसको मिलाने से बस डिजाइन बन सकती है अंदर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो अंक जितनी बार आ रहा था क्या वो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अगर यहां से मैं बोलूं भाई ये 2 अपना कितनी बार आ रहा था? 3 बार आ रहा था। क्या इन तीनों बिंदु को मिलाने से क्या ये जो 2-3 बार आ रहा था क्या ये 2 बार ही रह जाएगा क्या? आप बोलेंगे सर नहीं रहेगा। तो कभी कभार सवाल में जबरदस्ती की चीजें घुसाई जाती है। यहां से बोला गया था भाई इन तीनों को मिलाइए। भाई मिला भी देंगे ना तो भी क्या हो जाएगा? अपन को क्या चाहिए था कि इस पूरी तालिका में सबसे अधिक बार कौन सा अंक आ रहा था। तो आप बोलेंगे सर सबसे अधिक बार कौन सा अंक आ रहा था? तो यहां से देख लो भाई 2 कितनी बार आ रहा था? 3 बार। कहने का मतलब ये जो 2 अंक हैं वो सबसे अधिक बार आ रहा था। चाहे इसको मिलाओ चाहे इसको मत मिलाओ, ये जो 2 हैं वही सबसे अधिक बार आ रहा था। आई बात समझ में? तो फिर अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? यहां से 2 निकल के जाएगा। करिए, चलिए देखो यहां से बताइए, पूर्व को पश्चिम से एक्स चेंज करने पर पूर्व के दाएं तीसरा अंक के सामने के दाएं कौन सा अंक होगा? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा नियम कानून में सिखाया है बस वैसे ही करना है। सबसे पहले तो पूर्व को किससे एक्सचेंज करना था? पश्चिम से एक्सचेंज करना था। पूर्व को पश्चिम से एक्सचेंज करना था, ठीक है ना। चलिए फिर यहां पर बोला गया था भाई पूर्व के दाएं। तो आप जब भी दिशा आपसे परिवर्तन करवाए जाए हमेशा ध्यान रखना, जब भी दिशा आपसे परिवर्तन करवाए जाए सबसे पहले तो उस दिशा को चेंज कर लेना, मन में चेंज कर लेना। भाई इस पूर्व को अपन क्या लिख चुके हैं? पश्चिम लिख चुके हैं। कहने का मतलब इस पूर्व को अब पूर्व नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे? पश्चिम पढ़ेंगे। पश्चिम के दाएं तीसरा अंक देखो भाई, पश्चिम ये रहा। देखो यहां से आपको के शब्द मिला था तो काउंटिंग अब यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसके अगले से स्टार्ट करेंगे। देखो यहां पर दायां बोला था मतलब घड़ी की दिशा में, तो आप बोलेंगे सर यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, मतलब अब अपन कहां पर पहुंच गए? सर आप बोलेंगे अपन B2 पर पहुंच गए। आए बात समझ में? फिर यहां से बोला था भाई इसके सामने जैसे ही चलेंगे तो यहां पर कहां पर पहुंच जाएंगे? सर H3 पर पहुंच जाएंगे। फिर इसका दायां अंक पूछा गया था, इसका दायां कौन सा होगा? सर घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में चलेंगे तो इसका दायां मतलब E2 होगा, और E2 में जो अंक मिलेगा वो कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर 2 मिलेगा। मतलब जहां से चले थे ना वही घुमा फिराकर वापस लेके आ गया, ठीक है ना। चलिए आ गई बात समझ में? एक बार फिर से बता रहा हूं। देखो यहां से सबसे पहले तो जब भी दिशा परिवर्तन करवाए आप उस दिशा को मन में परिवर्तन कर लेना, ठीक है ना। जैसे पूर्व को अब क्या पढ़ेंगे? पश्चिम पढ़ेंगे। पश्चिम के दाएं तीसरा, तो ये वाली लाइन का उत्तर कैसे निकालना है मैंने सिखाया था। देखो पश्चिम ये रहा, इसके दाएं तीसरा, 1 2 3, सर तीसरा ये रहा, इसके सामने जाना था और इसका दायां लेना था, तो फिर यहां से उत्तर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखो यहां से, इस पूरे चित्र में सबसे बड़े अंक n1, सबसे बड़े अंक और n1 क्लॉकवाइज के बीच का अंक क्या होगा? बहुत आसान है। सबसे बड़ा अंक देखना था भाई, अंक देखना था। जैसे सबसे बड़े अंक की बात करेंगे, सर ये रहा 5 नंबर सबसे बड़ा है, और यहां से n1,
यहां से n1 सर ये रहा कि बीच का अंक। अब बीच में भी क्या भाई, इधर वाला बीच देखेंगे कि इधर वाला बीच देखेंगे। सवाल में बोला गया था भाई यहां से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो यहां से बोला था सर सबसे बड़ा अंक घड़ी की दिशा में, मतलब यहां से ऐसे बातें कर रहा था, ठीक है ना। P5 से N1 घड़ी की दिशा में भाई ऐसे, तो यहां से बोला था भाई बीच में, दो इधर छोड़ा दो इधर छोड़ा, तो बीच में कौन मिलेगा सर B2 मिलेगा, और इस B2 में अपना उत्तर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, उत्तर से दक्षिण तक चलने पर कौन सा अंक अधिकतम होगा। भाई उत्तर ये रहा और दक्षिण ये रहा। अब इधर चलना है कि इधर चलना है, कैसे पता चलेगा भाई। सबसे पहले तो क्या देखेंगे, सबसे छोटा रास्ता देखेंगे। भाई सर यहां से यहां तक जाने में इधर वाला रास्ता और इधर वाला रास्ता क्या है, बराबर है। जब भी रास्ते बराबर आएंगे तो घड़ी की दिशा में अपन को चलना है। जब भी रास्ते बराबर आ जाए घड़ी की दिशा में चलो। जैसे ही घड़ी की दिशा में अपन चलेंगे तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई कौन सा अंक अधिकतम है। इधर आपने देखा तो सबसे अधिकतम कौन है सर, M4 है, और M4 का जो 4 है वो क्या हो जाएगा, अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब यहां से बच्चों के एक डाउट आ सकता है, सर ये 4 यहां पर नहीं होके अगर 4 यहां पर होता तो क्या अपन इसको काउंट करते क्या। बिल्कुल काउंट करते। देखो यहां से एक शब्द आया था से, ये जो से शब्द है ये क्या दर्शाएगा कि आपको जो काउंटिंग स्टार्ट करनी है वो कहां से करनी है, उत्तर से करनी है। मतलब यहां वाले को भी आपको साथ में लेकर चलना है, ठीक है ना। बहुत सारों के डाउट हो सकता था। अगला सवाल देखो, यहां से B2 को H3 से एक्सचेंज करने पर दक्षिण पूर्व का अंक क्या होगा। सबसे पहले तो आप एक्सचेंज मत करो, नॉर्मल तरीके से उत्तर निकालो। भाई दक्षिण पूर्व का अंक देखो, दक्षिण ये रहा, पूर्व ये रहा। दक्षिण पूर्व का जो यहां से अंक है वो आप बोलेंगे सर N1 है। क्या इस N1 को चेंज किया क्या, आप बोलेंगे सर N1 को कोई चेंज नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। अगला सवाल चलिए, अब यहां से अपना वो जो पुराना सेट था वो खत्म हो गया। ये घड़ी अलग थी, अब ये घड़ी देखो ये अलग घड़ी आ गई। इसके भी 10 सवाल है, फटाफट कर लेते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड रखेंगे क्योंकि इतने सारे सवाल करवाने के बाद में स्पीड आपकी बन जानी चाहिए, ठीक है ना। पूर्व दिशा के सामने, अब यहां से कंफ्यूजन कहां पैदा करेगा, विपरीत पूछेगा सामने पूछेगा, दोनों को ही लिख देता हूं। पूर्व के सामने पूछे, पूर्व के विपरीत पूछे। देखो विपरीत में तो कोई समस्या है ही नहीं, पूर्व ये रहा, विपरीत पूछा जाएगा तो मतलब इधर वाला लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा सर, M1 हो जाएगा। इस पूर्व का विपरीत इधर वाला होगा, M1 हो जाएगा। लेकिन जब भी सामने पूछा जाए, जब भी सामने पूछा जाए आप इस साइड वाले को ही काउंट करेंगे तो यहां से Q3 और इस Q3 में जो अंक है वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 हो जाएगा। तो सामने जब भी बोला जाए उसी साइड वाले को अपन को देखना होता है, ठीक है ना। चलिए देखो, X4 को M2 से, M2 को Q3 से अदला बदली करने पर दक्षिण पश्चिम के मध्य का अक्षर। सबसे पहले तो अदला बदली मत करो, जैसे पूछा गया था बस वैसा उत्तर निकाल लो। भाई यहां से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नीचे होता है और पश्चिम यहां पर होता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन आ रहा था, आप बोलेंगे सर X4 आ रहा था। अब इस X4 को अपन ने क्या क्या चेंज किया, भाई इस X4 को अपन ने क्या चेंज किया सर, यहां से M2 लिखा। अब ये देखो क्या इस M2 को भी चेंज किया क्या, भाई M2 को भी अपन ने क्या चेंज किया, Q3 चेंज किया। देखो यहां से Q3,
क्या इस Q3 को भी आगे चेंज किया क्या? सर नहीं किया। तो यहां से फाइनल अपना उत्तर क्या होगा? Q3। इसमें जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा में कैसे करेंगे? दक्षिण पश्चिम के बीच में x4, अब x4 को क्या लिखा? सर M2 लिखा। क्या इस M2 को भी चेंज किया क्या? M2 को x3 लिखा। तो x3 में जो 3 है वो अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, M5 को Q3 से, M2 को Q1 से अदल बदल करने पर पूर्व के सामने के अक्षर का मान क्या होगा? देखो यहां से जब भी अदला बदली वाले सवाल आएंगे तो उसको बाद में करेंगे। आप लोग सबसे पहले ये बताओ भाई पूर्व के सामने क्या होगा? भाई पूर्व के सामने ना Q3 होगा। आप बोलेंगे सर पूर्व के सामने Q3 है, अब इस Q3 को चेंज किया क्या? आप बोलेंगे सर Q3 को क्या लिखा? आप बोलेंगे Q3 को अपन ने M5 लिखा। क्या इस M5 को और भी चेंज किया क्या? आप बोलेंगे सर नहीं किया। तो यहां से अपना उत्तर M5 हो जाएगा। अक्षर पूछा जाए तो M उत्तर होगा, अंक पूछा जाए तो यहां से उत्तर कितना होगा? 5 उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, उत्तर को दक्षिण से तथा M5 को Q1 से अदला बदली करने पर उत्तर पूर्व के मध्य कौन सा अंक होगा? देखो यहां से जो बात मैंने आपको सिखाई है ना उसका ध्यान रखना। भाई यहां से जब भी दिशा परिवर्तन आपसे करवाया जाए सबसे पहले दिशा को परिवर्तन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहां से बोल रहा था सर उत्तर को क्या लिख लिया? दक्षिण लिख लिया। तो इस उत्तर को आप लोग क्या लिख लो? सर दक्षिण लिख लो। क्या इस पूर्व को चेंज किया क्या? भाई नहीं किया। तो यहां से जो अपना उत्तर निकालेंगे ना वो दक्षिण पूर्व के हिसाब से निकालेंगे। दक्षिण ये रहा और पूर्व ये रहा। दक्षिण पूर्व के बीच में कौन है? सर यहां से O1 था। कहने का मतलब O1 अपना क्या होगा? उत्तर होगा। लेकिन ये देखो कि इस O1 को अपन ने चेंज किया क्या? सर O1 को चेंज नहीं किया, ये Q1 है। देखो Q1 आपका क्या था? अलग था। Q1 अलग है, O1 आपका अलग था, ठीक है ना। सर इस O1 को चेंज अपन ने नहीं किया तो फिर आपका करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? 1 निकल के जाएगा। अब यहां से परीक्षा में कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो दिशा को परिवर्तन करो। भाई उत्तर पूर्व को चेंज किया क्या? सर उत्तर को दक्षिण लिखा, तो उत्तर की जगह दक्षिण मान के चलना है भाई। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, सर O1 आ गया। अब इस O1 को चेंज किया क्या? आप देखेंगे सर नहीं किया, तो फिर उत्तर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो यहां से अगला सवाल आप लोग देखेंगे, सर M2 को Q3 से, ये जो चेंजेज है ना इनको देखना ही नहीं है, इनको बाद में देखना है। भाई यहां से सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे भाई उत्तर पूर्व के मध्य कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे भाई जो पूछा गया था उसका उत्तर देख लो। उत्तर पूर्व, देखो यहां से आपका उत्तर ये रहा, पूर्व ये रहा, मतलब यहां से उत्तर पूर्व के बीच में कौन है? भाई आप बोलेंगे G3 है। क्या इस G3 को चेंज किया क्या? आप बोलेंगे सर G3 को चेंज नहीं किया, तो फिर यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 3 निकल के जाएगा। आई बात समझ में? आसान आसान सवाल है। चलिए, पश्चिम से घड़ी की विपरीत दिशा में चलकर पूर्व तक पहुंचने में किस अक्षर का मान? अब यहां से अपन से अंक नहीं पूछा, यहां से अपन से पूछा गया था भाई किस अक्षर का जो मान है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन क्या करेंगे भाई, चले कहां से थे? पश्चिम से अपन को पूर्व तक जाना था। ये पश्चिम ये रहा और पूर्व ये रहा। पश्चिम से लेकर पूर्व तक जाना था। अब ये देखो भाई जाना कैसे था? घड़ी के विपरीत जाना था। घड़ी के विपरीत मतलब अपन नीचे चलेंगे, ठीक है ना। घड़ी के विपरीत मतलब अपन नीचे चलेंगे। तो यहां से लेकर M1 से लेकर Q3 तक मुझे बताइए भाई सबसे बड़ा अक्षर कौन सा होगा?
तो यहां से मैं लिख देता हूं दोनों ही। अगर सबसे बड़ा अक्षर पूछा जाए तो आप एबीसीडी में देख लो, जब आप रीजनिंग हल करते थे तो सबसे बड़ा जो अक्षर है वो कौन से नंबर पर आता था? आप बोलेंगे सर एम तो 23 नंबर पर आता था, एक्स यहां से 24 नंबर पर आता था, क्यों यहां से कौन से नंबर पर आता था? सर यहां से 17 नंबर पर आता था शायद, है ना। चले जैसे यहां पर 15, चले तो यहां से सबसे बड़ा आप लोग देख सकते हैं सर एक्स है। वैसे देखने से पता चल रहा था भाई यहां से क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से सबसे बड़ा अक्षर तो कौन सा हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। भाई जैसे रीजनिंग में अपन देते थे ना, ए को 1 दिया, बी को 2 दिया, सी को 3 दिया, डी को 4 दिया, है ना, एफ को 6 दिया, ई को 5 दिया, जी को 7 दिया, वैसे देखना है बस। सबसे बड़ा देख लो, यहां से लेकर यहां तक चले, सबसे बड़ा अगर एबीसीडी में देखेंगे तो एक्स है। अगर यहां से अंक की बात करें तो अंक तो देख ही सकते हैं ना भाई, M1 से आप बात करेंगे सर ये जो 4 हैं वो अंकों में सबसे बड़ा है, ठीक है ना। अक्षर पूछा जाए तो एक्स हो जाएगा, अंक पूछा जाए तो 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो, यहां से परिवर्तन को देखना ही नहीं है, सबसे बाद में देखेंगे। सवाल में बोला गया था, सवाल में यहां से बोला गया था, यहां पर क्या था एक बार देख लेते हैं। M5 था, यहां से M5 था, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था भाई पूर्व दक्षिण के मध्य, पूर्व ये रहा, दक्षिण ये रहा, पूर्व और दक्षिण इसके मध्य में कौन है? सर यहां से O1 है। आए बात समझ में? पूर्व और दक्षिण के मध्य में कौन है? सर O1 है। अब ये देख लो कि इस O1 को चेंज किया क्या? आप बोलेंगे सर O1 को चेंज नहीं किया, तो फिर अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? यहां से 1 निकल के जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर अदला बदली किया, अदला बदली बाद में देखना है, पहले अदला बदली को नहीं देखना। पहले तो ये देख लो भाई पश्चिम दक्षिण के मध्य कौन है। देखो पश्चिम ये रहा, दक्षिण ये रहा, मध्य में कौन है? आप बोलेंगे सर x4 मध्य में था। अब ये देखो भाई x4 को चेंज किया क्या? देखो x4 को क्या लिखा? आप बोलेंगे सर M2 लिखा। क्या इस M2 को भी चेंज किया क्या? सर M2 को क्या लिखा? सर Q3 लिखा। तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा? सर यहां से 3 निकल के जाएगा। आई बात समझ में? भाई अपन ने क्या किया? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के बीच में देखा x4। अब इसको अपन ने क्या क्या बदला? भाई इन दोनों को आपस में चेंज किया था, ठीक है ना। तो x4 के स्थान पर तो M2 आ गया। अब इस M2 को भी चेंज किया क्या? ये देखो भाई इन दोनों को भी तो आपस में चेंज किया था। तो यहां से आप बोलेंगे सर M2 को क्या लिखा? Q3 लिखा। तो Q3 में जो अपना अंक है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए देखो यहां से 2 सवाल है, पहला सवाल दूसरा सवाल। देखो यहां से आप लोग देखेंगे उत्तर से पश्चिम जाने पर कौन अधिक मान है? भाई यहां से उत्तर ये रहा और यहां से पश्चिम ये रहा। देखो यहां से उत्तर से पश्चिम गए, कुछ नहीं बोला, तो कौन सी दिशा में जाएंगे? सर छोटे रास्ते पर चलेंगे, ठीक है ना। तो यहां से उत्तर से पश्चिम में गए, सबसे बड़ा जो अंक है वो कितना हो जाएगा? सर यहां से 5 हो जाएगा। तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? यहां से 5। भाई यहां से उत्तर से ये शेष शब्द आ गया, तो यहां से अपन बोलेंगे भाई काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? उत्तर से स्टार्ट करेंगे। मतलब इस उत्तर को भी अपन को सम्मिलित करते हुए चलना था, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर दूसरा सवाल, पश्चिम को पूर्व से अदला बदली करने पर पश्चिम के विपरीत का मान क्या होगा? अदला बदली बाद में करना। सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर पश्चिम अपन से पूछा गया था। जब भी दिशाओं का परिवर्तन आपसे करवाया जाए तो सबसे पहले कर लेना है। जैसे पश्चिम पूछा गया था
लेकिन इस पश्चिम को अपन क्या बदल चुके थे सर, पश्चिम को पूर्व बदल चुके थे। कहने का मतलब अब उत्तर जो देना है वो पूर्व के हिसाब से देना है। इस पूर्व का जो विपरीत वाला मान है सर m1 है, और m1 में जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, पेपर में कैसे करेंगे, लिखना थोड़ी है पेपर में, सीधा सीधा आप ये देखो भाई, दिशा में परिवर्तन करवाया है तो आप लोग मन में याद रख लो। कैसे याद रखेंगे सर, यहां से बोला गया था कि पश्चिम को अपन ने क्या लिख दिया, पूर्व लिख दिया, तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई पश्चिम को क्या लिख दिया, पूर्व लिख दिया। मतलब अब जो भी देखेंगे पूर्व के हिसाब से देखेंगे, पूर्व के विपरीत कौन आ गया, m1, तो फिर यहां से उत्तर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। चलिए, क्या ये बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलिए, बाकी किसी भी बच्चे को अगर टेस्ट सीरीज परचेज करना हो तो आप लोग टेस्ट सीरीज की पूरी डिटेल दे के रखे हैं, मात्र 350 रुपए इसकी प्राइस अभी चल रही है। ये बीच में बढ़ भी जाती है, कम तो नहीं होगी 350 से, ठीक है ना। चलिए, तो जिसको भी परचेज करना है आप लोग कर लो, इस नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो यहां से मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी बच्चा नया हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा साइको में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।